Hello friends, welcome to my YouTube channel ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी ऑनलाइन क्लास लेक्चर 23 है। लेक्चर 23 के अंदर हम आपको हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताएंगे। तो हमारा जो पिछला लेक्चर था हाइपरमेट्रोपिया पार्ट 1, उसमें हमने आपको हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन के बारे में बताया था। हाइपरमेट्रोपिया पार्ट 2 था, उसके अंदर हमने आपको जो हाइपरमेट्रोपिया की ईटियोलॉजी के बारे में बताया था। और आज का जो टॉपिक है हमारा हाइपरमेट्रोपिया 3, इसके अंदर हम आपको बताएंगे हाइपरमेट्रोपिया के क्लिनिकल टाइप्स, कि हाइपरमेट्रोपिया के कितने क्लिनिकल टाइप्स होते हैं। तो अगर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा लें, और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया के क्लिनिकल टाइप्स के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया के 3 क्लिनिकल टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल और डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। तो सबसे पहले हम सिंपल और डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझते हैं। सिंपल और डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया इज द कॉमन फॉर्म। तो जो सिंपल और डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया होता है वो एक कॉमन फॉर्म होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन इन द डेवलपमेंटल ऑफ आईबॉल। इट इंक्लूड, यह आईबॉल के डेवलपमेंटल में होने वाली नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन के कारण होता है। इसमें इंक्लूड है डेवलपमेंटल एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया और डेवलपमेंटल कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। बायोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी के पार्ट में बदलाव आना। जैसे आईबॉल है, जब आईबॉल डेवलप होती है तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आईबॉल की जो एक्सियल लेंथ है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, या जो आईबॉल के जो कर्वेचर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको बायोलॉजिकल वेरिएशन कहते हैं। दूसरा क्लिनिकल टाइप है नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया रिजल्ट ड्यू टू आइदर कंडीशन ऑफ द आईबॉल which are outside the normal biological variation of the developmental it include। नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया आईबॉल की उन कंडीशन के कारण होता है जो नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन से बाहर होता है। इसमें इंक्लूड है कंजेनाइटल नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया और दूसरा है एक्वायर्ड नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। हम पहले कंजेनाइटल नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझते हैं। कंजेनाइटल नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि आईबॉल में जन्मजात उसके अंदर विकास न होना, यानी कि जो आईबॉल होती है वो अपने नॉर्मल साइज से एबनॉर्मल हो जाती है। इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती है, जैसे कि माइक्रोफ्थाल्मोस है, नैनोफ्थाल्मोस है, माइक्रोकॉर्निया है, कंजेनाइटल पोस्टीरियर सबलक्शन ऑफ लेंस है और कंजेनाइटल अफेकिया है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो अब मैं आपको अलग अलग इनके बारे में बताता हूँ। तो पहले है माइक्रोफ्थाल्मोस। माइक्रोफ्थाल्मोस का मतलब होता है कि छोटी आंख, जो कंजेनाइटल होती है, जन्मजात होती है। नैनोफ्थाल्मोस, नैनोफ्थाल्मोस का मतलब है कि जो आईबॉल होती है वह नॉर्मल से बहुत छोटी होती है लेकिन दिखने में वो नॉर्मल लगती है। माइक्रोकॉर्निया, माइक्रोकॉर्निया का मतलब है कि आईबॉल का कॉर्निया छोटा होना। कंजेनाइटल पोस्टीरियर सबलक्शन ऑफ लेंस, इसका मतलब होता है कि जन्मजात आंख का जो लेंस होता है वह पीछे की ओर झुक जाता है या सबलक्शन हो जाता है। आगे है कंजेनाइटल अफेकिया। कंजेनाइटल अफेकिया का मतलब है कि जन्मजात आंख के अंदर जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो एब्सेंस होता है या होता नहीं है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड नॉन फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। इसमें पहले है ए है सेनाइल हाइपरमेट्रोपिया। सेनाइल हाइपरमेट्रोपिया और फ्रीक्वेंटली designated as acquired hypermetropia occurs in old age due to two cases। ओल्ड एज में होने वाला हाइपरमेट्रोपिया जिसे एक्वायर्ड हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया और दूसरा है कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। तो इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू एक्वायर्ड कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस इन ओल्ड एज, यह ओल्ड एज में एक्वायर्ड कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस के कारण होने वाला इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया है। दूसरा है कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू डिक्रीज कर्वेचर ऑफ द आउटर लेंस फाइबर डेवलपिंग लेटर इन लाइफ,
यानी कि यह लाइफ में डेवलपिंग होने वाले जो आउटर लेंस फाइबर होते हैं उनका जो कर्वेचर होता है उसमें कमी के कारण कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया होता है। नंबर बी है पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू पोस्टीरियर सबलक्शंस ऑफ लेंस। लेंस के पोस्टीरियर सबलक्शंस के कारण पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, यानी कि जो लेंस होता है वो सबलक्टेड हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, तो उसे उसके कारण पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। नेक्स्ट है सी अफेकिया। अफेकिया कंजेनाइटल और एक्वायर्ड एब्सेंस ऑफ लेंस। अफेकिया यानी कि जन्मजात या फिर एक्वायर्ड एब्सेंस ऑफ लेंस के कारण होता है, यानी कि जो जन्मजात ही आंख के अंदर लेंस एब्सेंट होता है, लेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है डी कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया। कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू सर्जिकली ओवर करेक्ट मायोपिया। जब सर्जरी द्वारा मायोपिया को ओवर करेक्ट किया जाता है तो उसमें कंसेक्टिव हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। नेक्स्ट है ई एक्वायर्ड एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। एक्वायर्ड एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेटिना एज सीन इन रेटिनल डिटैचमेंट, सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी एंड ऑर्बिटल ट्यूमर्स। रेटिना डिस्प्लेसमेंट के कारण होने वाला एक्वायर्ड एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट है, सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी है और ऑर्बिटल ट्यूमर में देखा जाता है। नेक्स्ट है एफ एक्वायर्ड कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। एक्वायर्ड कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया में occurs ड्यू टू पोस्ट ट्रॉमेटिक और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कॉर्नियल फ्लैटिंग। एक्वायर्ड कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया पोस्ट ट्रॉमेटिक और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कॉर्नियल फ्लैटिंग के कारण होता है। नेक्स्ट है जी सुडोफेकिक हाइपरमेट्रोपिया। सुडोफेकिक हाइपरमेट्रोपिया occurs ड्यू टू इम्प्लांटेशन ऑफ एन अंडर पावर इंट्राओक्यूलर लेंस। सुडोफेकिक हाइपरमेट्रोपिया तब होता है जब लेंस को इम्प्लांट किया जाता है और वह अंडर पावर इम्प्लांट हो जाती है, तो उसमें सुडोफेकिक हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। अब हम इसके तीसरे क्लिनिकल टाइप्स के बारे में समझते हैं। फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया रिजल्ट फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन इज सीन इन पेशेंट विद थर्ड नर्व पैरालाइज एंड इंटरनल ऑप्थाल्मोप्लाजिया। फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया थर्ड नर्व पैरालिसिस और इंटरनल ऑप्थाल्मोप्लाजिया पेशेंट में देखे जाने वाली एकोमोडेशन के पैरालाइज के कारण होती है, यानी कि जब एकोमोडेशन पैरालाइज हो जाता है तो उसके कारण जो फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो ये इसके जो 3 क्लिनिकल टाइप्स है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में हाइपरमेट्रोपिया की क्लिनिकल टाइप्स के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।